भी हो, हमारे लिए कोई गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोचती, छोटे दुकानदार के लिए कोई नहीं सोचती। कोई बजट कितना भी आ जाए, सिर्फ ये उद्योगपतियों के लिए, हमारे लिए कोई उद्योग कुछ नहीं है। इससे पहले ही बजट आए, उसमें आम जनता के लिए कुछ रखा ही नहीं गया। क्योंकि मतलब आम जनता को बहुत भारी नुकसान होता है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2026 को लेकर जहां एक और व्यापारी वर्ग में मायूसी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर गृहिणियों ने बढ़ती महंगाई से राहत देने की मांग सरकार से की है। शहर के व्यापारियों का कहना है कि पिछले बजट में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए किसी ठोस राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। व्यापारियों के अनुसार बढ़ती टैक्स दरें, महंगी बिजली और कच्चे माल की कीमतों में इजाफा पहले ही कारोबार को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में बजट से उन्हें बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इस बार के बजट में क्या खेल खेला जाएगा, ये बजट आने के बाद पता चलेगा। व्यापारियों का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार टैक्स में छूट और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास घोषणाएं करेंगी, लेकिन पिछले बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगर इस बार भी सरकार ने छोटे वर्ग के व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए बजट नहीं बनाया तो व्यापारी वर्ग बजट का विरोध करने पर मजबूर होंगे। कि बजट तो सिर्फ अमीर आदमियों के लिए ही होता है। हम लोगों जो छोटे दुकानदार है, उसमें किसी चीज में एक में दिखा दो हमें कोई फायदा मिला हो, हमें कोई फायदे की लकीर नहीं है हमारे लिए बजट में। हमें आम दुकानदार को अगर किसी चीज का फायदा देते हो तो उस चीज को बढ़ाओ। हमारा तो बिजनेस उल्टा घटा है। सन 25 में ये हालत रहे कि दुकान का बिजली के बिल चढ़ गए सिर पे, बैंकों की किस्त नहीं दी जा रही और कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। ये हाल है। बजट से हो चाहे कैसे भी हो, हमारे लिए कोई गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोचती, छोटे दुकानदार के लिए कोई नहीं सोचती। बजट पिछले आया तो उसमें रेट जिन चीज़ों के कम करे, उसमें पूंजीपतियों को फायदा हुआ, उनकी फैक्ट्रियां और चमकी। या लोन वालों का फायदा हुआ कि लोन लेकर के लोगों ने गाड़ियां वाड़ियां ली है, हम तो वो भी गाड़ी नहीं ले पाए। हमने तो आज तक अपनी उम्र के अंदर ही देखा है कि हमें कोई बजट जितना भी आ जाए, सिर्फ ये उद्योगपतियों के लिए, हमारे लिए कोई उद्योग कुछ नहीं है। हम तो 0/0 में आते हैं। हम जो जितना भी व्यापार करें या कुछ भी करें, हमारे लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं सोचा। हम बहुत ही पिछड़े में आते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि मामूली जहाँ पर हम हैं वहीं पर हैं, हम ना कभी आगे बढ़े हैं ना कुछ हुआ है। तो सरकार को इसके लिए हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा बजट निकालना चाहिए जिससे उनकी भी आमदनी बढ़े। उनमें यह है, आम जनता को ध्यान में रख के बजट ऐसा बनाना चाहिए कि आम जनमानस खुश हो सके। ये बजट जो पिछले मोदी सरकार के 11 बजट आ चुके हैं और इसमें पूंजीपतियों के लिए फायदा पहुँचाया गया है। आम जनता को ध्यान में रख के बजट बनाना चाहिए कि आम जनता भी इससे खुश हो। इससे पहले ही बजट आए, उसमें आम जनता के लिए कुछ रखा ही नहीं गया, सिर्फ फायदा पूंजीपतियों को मिला है। वहीं दूसरी ओर गृहिणियों ने रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों जैसे दाल, सब्जी, गैस सिलेंडर और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है और सरकार को रसोई से जुड़ी वस्तुओं पर विशेष राहत देनी चाहिए। हर महीने रसोई का खर्च बढ़ता जा रहा है। गैस और खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया है। सरकार को आम परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए। बजट को लेकर के यही है भाई जी कि मतलब आम जनता को बहुत भारी नुकसान होता है, खास करके घर की लेडीजों के लिए। घर की लेडीजों को किस तरह से नुकसान? जिस पैसे ऊपर से गैस पे पहले 500 रुपये का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये का, ऊपर से सब्सिडी भी खत्म कर दी। तो मतलब इसमें बहुत दिक्कत है, लेडीजों को घर चलाने में बहुत दिक्कत है। कुल मिलाकर बजट 2026 को लेकर आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। व्यापारी जहां आर्थिक राहत की मांग कर रहे हैं, वहीं गृहिणियां रसोई की महंगाई से निजात चाहती हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार इन मांगों पर क्या क्या कदम उठाती है।